प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम गणानंद को पढ़ रहे हैं। गणानंद की विरह व्यथा को हम पिछले पदों से देख रहे हैं। किस प्रकार से वह सुजान के सामने अपना अनुनय विनय करता है, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करता है, उनके सामने अपनी पीड़ा को प्रकट करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में परंपरा रही है कि जो विरह वर्णन में हम दूत दूती के माध्यम से पवन को भी दूत बना करके हमारा संदेशा भेजने की परंपरा रही है, तो उसी का निर्वाह करते हुए यहाँ गणानंद पवन को अपना दूत बनाकर भेज रहा है कि मेरी बात को वहाँ पर पहुँचा देना। वो क्या कहते हैं कि रे वीर पौन तेरो सब और गौन मेरी, तो सो और कौन माने ढर को ही बानी दे। जगत की प्राणियों छे बड़े सो समान गने, आनंद निधान सुख दान दुखी आनी दे। जानू जियारे गुण बारे अंत मोहि प्यारे, अब है अमोहि बैठे पीठी पहचानी दे। बिरह बिथा के मोरी आँखी न मेरा को पूरी, धुरी तीनी पायनी की हाहाने कुआनी दे। ए रे बीर पौन तेरो सब और गौन मेरी, तो सोर कौन मने ढर को ही बानी दे। पवन जो है उसको दूत बनाकर घनानंद संबोधित करते हैं कि हे वीर पवन, तेरा चतुर्दिक गमन है, यानी तू चारों तरफ जा सकती है, चारों दिशाओं में तू निर्बाध गमन कर सकती है और इसके कारण दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई भी वीर नहीं है। ए वीर पौन तेरे सबे और गौन, तू सभी ओर जा सकती है। बीरी तो सो और कौन मने ढर को ही बाने दे। अब मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिख नहीं रहा है, तेरे जैसा और कोई हो भी नहीं सकता। अतः मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हे पवन, तू मेरे मन को सांत्वना देने वाली कोई वाणी प्रदान करता है कि मैं विरह की पीड़ा को सहन कर सकूं। तो सो और कौन मने ढर को ही वाणी दे, ऐसी कोई वाणी दे जिससे मेरे को मन को सांत्वना मिले। जगत के प्राण ओछे बने सो समान गण, आनंद निधान सुखदान दुखी आने दे। और हे जगत के प्राण पवन, तुम छोटे बड़े सभी के समान प्राण वायु प्रदाता हो और आनंद के निधान हो। तुम्हें पाकर सभी आनंद मग्न हो जाते हैं, तुम दुखी लोगों को सुख देने वाले हो। अतः मुझ विरही और दग्ध विरही को अपनी मंद शीतलता से आनंद प्रदान करो, मेरी विरह की अग्नि को शांत करो। हे पवन, जानो जियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब वे अमोही बैठे पीढ़ी पहचाने दे। और पवन, तुम मेरे प्राणों से भी प्यारे हो, क्योंकि तुम लोगों को जान बचाते हो, अनेक लोगों को प्राण वायु देने, उसकी जान बचाने, शीतल पवन से आत्मा के ताप को हरने और संसार में सभी जगह गमन करने के कारण ही तुम मुझे बहुत प्रिय लगती हो। अतः मेरी बात सुनो कि मेरे प्रिय सुजान मुझसे अमोह कर बैठी है, वह निष्ठुर निर्मोही बनकर मेरे प्राणों को असीम विरह में जला रही है। और जरा मेरी सुजान के पास जाओ, अमोही बैठे पीठी पहचाने दे। वो मेरे को अमोही हो गई है, मेरे से निर्मोही हो गई है। अब तुम क्या करो कि विरह विथा की मुरी आँखन मेरा को पूरी, धुरी तीनी पायने की हाहाने को आने दे। तुम थोड़ा सा मेरी सुजान के पास जाओ और उसकी पीठ पर हल्की सी सिहरन सहलाकर उसे एक नई पहचान दो, ताकि उसे मेरा भुला हुआ प्रेम स्मृतित हो जाए। और अंत में कवि अपने मूल मंतव्य को पवन को समझाता है कि हे पवन, मेरी विरह व्यथा का मूल कारण सुजान है, जो निर्मोही बनी बैठी है। तुम सभी जगह जाने की शक्ति रखती हो, इसलिए मेरी सुजान के पास जाओ, उसके चरणों की थोड़ी सी धूल उड़ाकर मेरी आँखों में लाकर डाल दो। सुजान के चरणों की जो धूल है मेरी आँखों में रहेगी तो मैं धूल को ही सुजान समझ लूँगा, और प्रिय का सामीप्य लाभ मिलने से मेरी विरह व्यथा भी दूर हो जाएगी। इसका ध्वन्यार्थ यह भी निकलता है कि अंत में जब सुजान उन्हें नहीं मिली तो कृष्ण प्रेम में वो व्याकुल रहने लगे। यहाँ पर सुजान का अर्थ कृष्ण भी हो सकता है कि वो मेरे से अभी रूठे हुए बैठे हैं और मेरे उनके चरणों की धूल यदि तुम ला सको तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो पवन को दूत बनाकर प्रिया के पास भेजना और भारतीय परंपरा का निर्वाह, जैसे कालिदास ने भी मेघदूत के माध्यम से मेघों को दूत बनाकर प्रिया के पास संदेश भेजा था, इस तरह से पवन को सुखदायी, शांतिदायी, आनंद निधान, प्राणाधार जैसे बता करके कवि ने उसकी महत्ता को स्थापित किया है। निर्मोही प्रिय के चरण की धूलि को आंखों में रखना प्रेम की पवित्रता को दर्शा रहा है। इसमें देख सकते हैं आपके वियोग श्रृंगार के जो स्मृति, गुण कथन, अभिलाषा, उद्वेग, उपालंब आदि जो भाव हैं वो कवि ने बड़े गूढ़ार्थ के रूप में व्यक्त किया है और अपने प्रेम को उस भाव से ही प्रकट किया है। पवन को शांतिदायी, आनंददायी, प्राणाधार, सब प्रकार से गमन करने वाला
व्यवहारी बताया। इस तरह से उसमें एक लाक्षणिकता आ गई है। तो साहित्यिक ब्रज भाषा में जो माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति के साथ प्रकट हुआ है ये, और कवित्व छंद में ये पद बड़ा मनोहर बन गया है। और अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि वो अपने कैसे विरह में जो प्रकृति जो दग्ध तो होती ही है, और घनानंद उन उन विरह के जो जो कथानक रूढ़ियाँ है जिसमें कोयल का कूकना भी विरही को तप देता है, तपन पैदा करता है, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है कि प्रकृति कैसे उद्दीप्त करती है। वो कहता है कि कारी कोर के किला कहाँ को बेर काड़ तीरी, कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पेंडे पर पापी कलापिनी से ध्योस जो ही, चातक तात घातक त्यों ही तू कान फोरी ले, कि आनंद के गान प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, झोलो करे आवन विनोद भर सावन वे तो लल डरारे बजे मारे गन गोरी ले। विरह में प्रकृति दग्ध करती सी प्रतीत होती है, और विरह में भी दग्ध घनानंद भी कोयल का कुहुकना, मोर का बोलना, चातक का बोलना ये जलाते हुए लग रहे हैं और विरह पर हंसते हुए लग रहे हैं। तो कवि यहीं पर कह रहा है, क्या कह रहा है? घनानंद लिखते हैं कि हे कोकिल, तू शरीर से काली नहीं, तेरा स्वभाव भी काला और क्रूर है। कारी कूर कोकिला, तू कोयल है ना, तू बड़ी क्रूर लग रही है, तेरा स्वभाव ही ऐसा लगता है काला है, और मेरे से क्या बेर काट रही है तू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं स्वयं सुजान के विरह में जला हुआ हूँ, और तू इस समय प्रेम बरसाने वाली मीठी वाणी बोल करके मुझे तड़पा क्यों रही है, मेरे से वेर क्यों ले रही है? हे क्रूर कोकिला, तू मेरे प्रिय के अभाव में मीठी वाणी बोलकर मुझे प्रिय की स्मृति दिलाकर मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है? और कुकी कुकी अब ही करे जुकिन कोरिले, और अब कुहुक कुहुक कर क्या पाना चाहती है? अपनी आवाज़ से क्यों मेरे कलेजे के करोड़ों टुकड़े कर रही है? अर्थात तू बोलती है तो मेरे कलेजे में प्रिय की हुक उठती है, और हे कोकिल, पहले से ही मोर जो है प्यू प्यू बोल कर रह कर रात दिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पेंडे परे पापी या कलापी निस द्योंस जो ही, चातक घातक त्यों ही तुहु कान फोरे। और ये पहले से ही जो कलापी है, मोर है, मेरे रात दिन पीछे पड़े हैं, जो बोलते रहते हैं, और चातक भी मेरे प्राणों को घातक की भांति बोल बोल कर चोट पहुंचा रहा है और कान फोड़ रहा है। अब तू भी कुहुक कुहुक कर क्यों मेरे कान फोड़ रही है? आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, कवि कहता है कि इस घनानंद के तो जो प्राण है वो सुजान के बिना तो कुछ है ही नहीं, और तुमने समझ लिया कि ये इसके बिना नहीं रह सकते, तो जाने के अकेली सब घेरो दल जोरे, और सभी ने मुझे घेर लिया है। तो प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, कोकिल हुए, मोर हुए, चातक हुए, इनको दुश्मन घोषित करते हुए कवि कहता है कि हे कोकिल, हे मोर, हे चातक, तुम इकट्ठे होकर मिले जुलकर चारों तरफ से मुझे प्रिय सुजान के अभाव में अकेला समझकर घेर लो। जितना कुहुकना है, मीठा राग सुनाना है, गा गा कर मुझे जलाना है। क्यों? क्योंकि आनंद की वर्षा करने वाली, मेरे प्राणों की जो जीवन दान देने वाली मेरी सुजान मेरे पास नहीं है। तो हे दुश्मनों, जब तक मेरा प्रिय आकर मुझ पर आनंद की वर्षा नहीं कर देता, तब तक तुम मुझे अपनी वाणी से डरा लो और भयंकर वज्र से मार लो। झोलो करे आवन विनोद बरसावन में, तो लो रे डरारे बज मारे घन घोरिले। वज्र से मुझे मार लो। एवं मोर की वाणी का एक एक शब्द भी वज्र के समान जो चोट पहुंचा रहा है, ये सब कर लो, लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं है, तब तक मैं ये सब सहन करने के लिए विवश हूँ। तो कवि की यहाँ पर देखें आपके प्रकृति के जो उपादान हुए, चातक हुए, मोर हुए, कोयल हुए, और कैसे विरह में विरही को और ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं, उसका बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि का जो दीनता भाव है, असहायपन है, उपालंब भाव है, दुख की जो स्थिति है, विरही की जो स्थिति है, प्रेम की जो स्थिति है, वो अनेक भाव इस पद में अपने आप प्रकट हो रहे हैं। कोयल, मोर, चातक में यूँ देखा जाए तो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है उन्होंने। जैसे वेर काटना, अब ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कवि ने यहाँ पर पक्षियों पर लागू कर दिया, तो यहाँ पर एक तरह से मानवीकरण दिख रहा है। साहित्यिक ब्रजभाषा में बेर काटना, कान फोड़ना, ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं, और भाषा के जो सामासिक है ना, निस ध्योंस प्राण जीवन, और ऐसे शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। तो माधुर्य गुण युक्त कोमलकांत पदावली से यह सुंदर पद बन गया है। वर्णनात्मक शैली में भी उपालंब भाव बड़ा सुंदर लग रहा है,
और मनहरण कवित्व के माध्यम से ये छंद बड़ा मनोहर हो गया। तो इन दोनों ही पदों में आपने देखा कि घनानंद अपने विरह में व्याकुल हैं, सुजान के अभाव में, सुजान के निर्मोह से वो व्यथित हैं और उन्हें प्रकृति की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और प्रकृति का जो भी कुहुकना हो, बोलना हो, वाणी का, चातक का बोलना हो, ये सभी उसे लगता है कि ये मुझे कष्ट देने वाले हैं। तो ये स्वाभाविक भी है कि कोई विरही अपने प्रिय के अभाव में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता जो प्रकृति में सुखकारी हों, क्योंकि वह तो सब कुछ अपने प्रिय के साथ ही अच्छी लगती है। तो इन दोनों पदों को आप देखें और इनकी व्याख्या करें। शेष अगले कालांश।